मधुमक्खियां गायब हो रही हैं। ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है जो हमें चिंता में डाल रहा है। ये एक शांत क्राइसिस है, लेकिन बहुत सीरियस है। बी कीपर्स हर दिन अपने हाइव्स में कम होती मधुमक्खियों को देख रहे हैं। पूरी दुनिया में बी कीपर्स देख रहे हैं कि उनके हाइव्स में कम होती जा रही हैं। ये डिक्लाइन हर कॉन्टिनेंट पर देखा जा रहा है। ये छोटे क्रीचर्स जो कभी इतने कॉमन थे, अब अलार्मिंग रेट से गायब हो रहे हैं। ये डिक्लाइन हमारे इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन हमें क्यों केयर करना चाहिए? बीज सिर्फ हनी नहीं बनाते, वो हमारे फूड सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा हैं। अगर बीज गायब हो गए, तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कम फूड प्रोडक्शन और हायर प्राइसेस। सच्चाई ये है कि बीज हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। वो हमारे डेली डाइट का एक बड़ा हिस्सा पॉलिनेट करते हैं। वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। उन प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं जो हमें खाना देते हैं। उन प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं जो हमें खाना देते हैं। बिना बीज के हमारी फूड वैरायटी और अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। बिना बीज के हमारी दुनिया बहुत अलग होती। हमारी फील्ड्स बैरन हो जाती और गार्डन्स लाइफलेस। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का वो कलरफुल टैपेस्ट्री जिस पर हम डिपेंड करते हैं, वो फेड हो जाएगा और पीछे एक ब्लीक और बैरन लैंडस्केप छूट जाएगा। पीछे एक ब्लीक और बैरन लैंडस्केप छूट जाएगा। हमें इस डिक्लाइन को रोकने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना होगा। बी पॉपुलेशंस को फेस करने वाला एक इंपॉर्टेंट थ्रेट है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। एक मिस्टीरियस फिनोमिनन जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर या सीसीडी कहते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो पूरी दुनिया में फैल रही है। इमेजिन कीजिए, एक बी हाइव जो कभी एक्टिविटी से भरा हुआ था, अचानक डिजर्टेड हो गया। ये सिर्फ एक हाइव की बात नहीं है, बल्कि कई हाइव्स इस समस्या से जूझ रहे हैं। वर्कर बीज जो पॉलन और नेक्टर कलेक्ट करते हैं, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। ये बीज हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं। क्वीन बी रह जाती है, कुछ नर्स बीज और हनी से भरा एक हाइव। लेकिन ये हाइव अब सस्टेनेबल नहीं है। सीसीडी का एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से है। ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जो इमीडिएट अटेंशन मांगता है। पेस्टिसाइड्स, डिजीजेस और पैरासाइट्स, ये सब इस डेवास्टेटिंग डिसऑर्डर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये फैक्टर्स इंडिविजुअली भी हार्मफुल हैं, लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं तो इफेक्ट और भी ज्यादा सिवियर हो जाता है। एक डिटेक्टिव की तरह जो क्लूज ढूंढता है, रिसर्चर्स टायरलेसली काम कर रहे हैं सीसीडी के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए और हमारे प्रेशियस पॉलिनेटर्स को प्रोटेक्ट करने के तरीके खोजने के लिए। ये एक रेस अगेंस्ट टाइम है और हमें बीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। पेस्टिसाइड्स जो क्रॉप्स को इंसेक्ट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, अक्सर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आते हैं। आयरॉनिकली, उन्हीं क्रीचर्स को हार्म कर रहे हैं जो उन क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बीज जो पॉलिनेशन के लिए एसेंशियल हैं, इन केमिकल्स से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। नियोनिकोटिनॉइड्स एक तरह का इंसेक्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में वाइडली यूज होता है, बीज पर हार्मफुल इफेक्ट्स डालता है। ये केमिकल्स उनके नर्वस सिस्टम को टारगेट करते हैं। ये केमिकल्स बीज की नेविगेट, लर्न और कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को इंपेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी डेली एक्टिविटीज सिवियरली डिसरप्ट हो जाती हैं और आखिरकार उनकी डेथ का कारण बन सकते हैं। ये एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस है जो बी पॉपुलेशंस को डिक्लाइन की ओर ले जाता है। इमेजिन कीजिए, एक बी डिसओरिएंटेड और कंफ्यूज्ड अपने हाइव का रास्ता खोजने के लिए स्ट्रगल कर रही है। ये केमिकल्स उसके सेंस ऑफ डायरेक्शन को पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स ने उसके डेलिकेट नर्वस सिस्टम के साथ इंटरफियर किया है और उसे लॉस्ट और वल्नरेबल छोड़ दिया है। ये एक हार्ट रेंचिंग साइट है। ये उन काउंटलेस बीज की रियलिटी है जो इन टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं जहां बीज की कमी से क्रॉप्स की पॉलिनेशन सिवियरली अफेक्ट हो सकती है।
बीज को थ्राइव करने के लिए पॉलन और नेक्टर की एक डाइवर्स डाइट चाहिए होती है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमंस नेचुरल हैबिटेट्स पर इंक्रोच करते जा रहे हैं, बीज को अपना खाना ढूंढने में मुश्किल होती जा रही है। अर्बन स्प्रॉल, डिफॉरेस्टेशन और वाइल्ड फ्लावर मेडोज का मोनोकल्चर फार्मलैंड में कन्वर्ट होना, ये सब बी हैबिटेट के लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, एक बी कंक्रीट और एसफॉल्ट के एक वास्ट एक्सपेंस में डेस्परेटली खाने की तलाश कर रही है। वो ब्लूमिंग मेडोज जो वाइल्ड फ्लावर्स से भरे हुए थे, उनकी जगह अब स्टेराइल लॉन्स और पार्किंग लॉट्स ने ले ली है। ये उन बहुत सी बीज की रियलिटी है जो हमारे इंक्रीजिंगली अर्बनाइज्ड वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। बामनी उम्पे ई पापा। सेक्शन 5, पैरासिटिक प्रेडेटर्स। द वरोआ माइट मेनेस। मधुमक्खियों पर एक छोटे लेकिन दुर्जय दुश्मन का भी हमला हो रहा है, वरोआ माइट। ये पैरासिटिक माइट्स मधुमक्खियों से चिपक जाते हैं, उन्हें कमजोर करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। कल्पना कीजिए, एक मधुमक्खी जिसके शरीर पर ये छोटे छोटे परजीवी चिपके हुए हैं, धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति को चूस रहे हैं। वरोआ माइट इन्फेस्टेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो दुनिया भर में मधुमक्खी आबादी को प्रभावित कर रहा है। मधुमक्खी पालक माइट आबादी को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह एक निरंतर लड़ाई है। वरोआ माइट हमारी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर मौजूद नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। सेक्शन 6, The importance of pollination, a world without food. मधुमक्खियां एसेंशियल पॉलिनेटर्स हैं जो हमारे खाने में शामिल बहुत से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स समेत कई प्लांट्स को फर्टिलाइज करने के लिए जिम्मेदार हैं। बिना मधुमक्खियों के हमारी प्लेट्स काफी हद तक खाली हो जाएंगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सेब, बादाम या ब्लूबेरी न हो। मधुमक्खियों के डिक्लाइन होने का यह पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस है। इसका असर हमारी डिनर प्लेट से कहीं आगे तक है। अनगिनत प्लांट स्पीसीज के रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन बहुत जरूरी है, जो हमारे इकोसिस्टम्स के हेल्थ और डाइवर्सिटी को सुनिश्चित करता है। मधुमक्खियां हमारी फूड चेन की अनसंग हीरोज हैं, जो नेचर के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने में वाइटल रोल प्ले करती हैं। सेक्शन 7, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अ स्टिंग टू आवर वॉलेट्स। मधुमक्खी आबादी में गिरावट के सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पॉलिनेशन सर्विसेज के लिए बहुत हद तक मधुमक्खियों पर निर्भर करती है। इन नेचुरल पॉलिनेटर्स के नुकसान से क्रॉप यील्ड्स कम होगा और फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसका असर फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों पर पड़ेगा। एग्रीकल्चर के अलावा मधुमक्खियों के डिक्लाइन होने का असर उन इंडस्ट्रीज पर भी पड़ सकता है जो मधुमक्खी उत्पादों जैसे कि शहद और मोम पर निर्भर करती हैं। मधुमक्खी डिक्लाइन होने के इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट्स फार रीचिंग हैं, जो हमारी दुनिया की इंटरकनेक्टेडनेस और इन वैल्यूएबल क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 8, सेविंग द बीज, व्हाट कैन वी डू। अच्छी खबर यह है कि मधुमक्खियों की मदद के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। हम बी फ्रेंडली गार्डन्स लगा सकते हैं जिनमें ऐसे फूल हों जो उन्हें खाना प्रदान करें। हम पेस्टिसाइड्स का यूज कम कर सकते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। हम मधुमक्खियों की इंपॉर्टेंस और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज मदद करती है। अपनी जिंदगी में छोटे छोटे चेंजेस करके हम मिलकर मधुमक्खियों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इन वाइटल क्रीचर्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए एजुकेशन और एक्शन बहुत जरूरी है। सेक्शन 9, अ फ्यूचर फॉर बीज, होप ऑन द होराइजन। मधुमक्खी आबादी में गिरावट एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। मधुमक्खियों के सामने आने वाले खतरों को समझकर और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेकर
हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये वाइटल क्रीचर्स आने वाली पीढ़ियों के लिए थ्राइव करते रहें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मधुमक्खियां बहुत हों। उनके बजिंग से हमारे फील्ड्स और गार्डन्स में जिंदगी की सिम्फनी गूंज रही हो। ये वो फ्यूचर है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां मधुमक्खियां फ्लरिश हो सकें और सभी के लिए एक हेल्थी और वाइब्रेंट प्लैनेट सुनिश्चित हो सके।